नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा द ईगल थ्योरी। ईगल किसको बोलते हैं? चील को। चील की थ्योरी क्या होती है ये समझने की कोशिश करो, और किस तरीके से आपकी ज़िंदगी से इसको जोड़ के बताऊंगा वो भी समझना। जब ईगल जो होती है, जब वो छोटी होती है, यानी कि वो पूरे तरीके से एक एडल्ट ईगल नहीं बनी होती, वो एक छोटी ईगल होती है, लेकिन उसको उड़ना आ गया होता है, शिकार करना आ गया होता है। या फिर कहीं पे भी उसको कोई मांस का लोथड़ा पड़ा दिख जाता है तो उसको झपट्टा मार के लेके अपना गुजर बसर कर लेती है। लेकिन उस आसमान पे, उस हाइट पे वो अभी नहीं उड़ सकती, क्योंकि उसके जो पर हैं वो उतने अभी डेवलप नहीं हुए हैं एज अ एडल्ट ईगल। जो एक एडल्ट ईगल के, पूरे वयस्क ईगल के जो पूरे लंबे वो हो जाते हैं, अपने जो उसके पर जो हैं वो उतने नहीं हुए हैं। अब जब ईगल नीचे नीचे उड़ती है तो बड़े कमाल की बात है, जब ये उड़ रही होती है नीचे नीचे, तो इससे एक, जैसे आप एज अ एम्पैथ, आपसे नार्सिसिस्ट चिढ़ खाता है, उसी तरीके से ईगल का विशाल शरीर, विशाल इसके पर को देख के एक जो पंछी होता है वो इससे चिढ़ खाता है, और वो होता है कौवा। कौवा जब ईगल उड़ रही होती है नीचे नीचे, तो कौवा इसके ऊपर आके बैठ जाता है और इसको चोंचे मारने लगता है, ताकि ये अपना शिकार ना कर पाए, ताकि ये यहाँ से भाग जाए। और वो चाहता है कि ये मेरे से लड़े। ईगल यानी बाज जो है वो इससे कौवे से लड़े, क्योंकि कौवे जो हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, तो वो चाहता है लड़े। पर ईगल के एक अंदर ही एक शिक्षा दी गई होती है, ईगल को पता होता है कि ये वक्त मेरा नहीं है, ये वक्त इस कौवे का है। इसीलिए कौवा चौड़ा हो रहा है, इसीलिए कौवा बार बार मेरे ऊपर आके चोंचे मार रहा है, इसीलिए कौवा मुझे शिकार करने से डिसरप्ट कर रहा है। वो सही मौके का वेट करती है, सही वक्त का वेट करती है। और जब सही वक्त आता है, जब उसके पर उस तरीके के हो गए होते हैं कि वो खुले आकाश में उड़ सके, हाइट पे उड़ सके, उतनी उस हिसाब से एडल्ट के तौर पे वो पूरी डेवलप हो चुकी होती है, उसको पता है उसके अंदर, उसके परों में वो ताकत है, वो हवा के झोंकों को झेलने की, वो ऊंचाइयों तक पहुंचने की। तो जब वो दिन आता है तो उस दिन तक वो वेट करती है, उस दिन तक वो कौवे का किया गया तिरस्कार भी सहती है, उस दिन तक वो उससे लड़ाई भी नहीं करती है, उस दिन तक वो शांत रहती है। उसको पता है अगर मैंने कौवे से लड़ाई करी, सारे कौवे इकट्ठे हो गए, तो एज अ ईगल, एज अ बाज, एज अ इतना बड़ा एक शिकारी, इसकी क्या इज्जत रह जाएगी। तब ये, जब इसका सही मौका और सही वक्त आता है, तब ये जब कौवा इसके ऊपर चोंच मार रहा होता है, तो ये आकाश में ऊपर जाना शुरू करती है, ऊपर जाना शुरू करती है, अपनी और ऊंचाइयों पे पहुंचना शुरू करती है। और एक ऊंचाई ऐसी आती है जब आकाश में, आप ध्यानिए, जितना ऊपर आप जाएंगे उतनी हवा का स्तर पतला होता चला जाएगा। इतनी ऊंचाई तक कौवा नहीं उड़ सकता, वो कौवे की फितरत सिर्फ नीचे नीचे तक उड़ने में है। कौवा इसकी पीठ से वापस छलांग मार देता है, क्योंकि कौवे को अपनी जान बचानी होती है। और उसके बाद जो चील है वो पीछे मुड़ के नहीं देखती, ना वो कौवे की मोहताज रह जाती है, ना उसको कौवे का तिरस्कार सहना पड़ता है। और कौवा भी समझ जाता है कि ये एक शिकारी है, मैं इसको अपने इस थोते और खोखले उसमें नहीं फंसा सकता। ये खुले आसमान की शिकारी है, इसको रोका नहीं जा सकता। अब वो इस हाइट पे पहुंच चुकी है जहां तक कौवे की औकात नहीं है पहुंचने की। उसी तरीके से आपके जीवन में होता है, जो नार्सिसिस्ट होता है ये आपकी टांग वहीं तक खींच सकता है जहां तक इसकी औकात है, ये आपको वहीं तक रोक सकता है जहां तक इसकी औकात है, ये आपके लिए बुरा वहीं तक कर सकता है जहां तक इसकी औकात है, ये आपका नुकसान वहीं तक कर सकता है जहां तक इसकी औकात है। जिस दिन इसकी औकात के पार आप चले गए, तरक्की की फॉर्म में बता रहा हूं, जिस दिन इसकी औकात के पार आप चले गए, जिस दिन इसकी रीच के पार आप चले गए, जिस दिन जहां तक इसकी सोच नहीं जाती उस औकात को आप छू गए, नार्सिसिस्ट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। उस दिन के बाद में वो चील की तरह आप भी एक अपनी ऊंचाइयों को छू जाओगे, और नार्सिसिस्ट सिर्फ खड़ा देखता रह जाएगा, क्योंकि अब जहां ये खड़ा है वहां से उस ऊंचाई पे पहुंचना इसकी औकात के बाहर है।
तो जब आप उस ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो नार्सिसिस्ट की औकात ज़ीरो हो जाती है। तो अपने अंदर धैर्य रखिए, अपने ऊपर काम करिए, मेहनत करिए, मैन्युपुलेशन करिए, जो करना है करिए और अपने आप को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी नज़रों को उस ऊंचाई पर टिका के रखिए जहां आपको पहुंचना है। और जब आप वहां पहुंच जाएंगे, नार्सिसिस्ट क्या, कोई भी आपको दोबारा वहां से खींच के वापस नहीं ला सकता। ये बात ध्यान रखना। और ज़्यादा जानना चाहते हो, और ज़्यादा समझना चाहते हो, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, नार्सिसिस्ट के सामने झुकना नहीं चाहते हो, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप करो, मेरे साथ 1 घंटा बात करो। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।